रवि ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर कोर्ट में 498A का झूठा केस दर्ज करा दिया है। मैंने उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है, इसके बावजूद भी उसने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट एकदम झूठा है, उसने खुद को ही चोट लगा के ये सर्टिफिकेट बनवाया है। तो सर ऐसे में मुझे ये बताइए कि जब मेरी पत्नी ने अपने केस में यानी जो उसने मेरे ऊपर 498A का केस किया है उसमें मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा के लगा दिया है, तो ऐसे में मेरे केस में क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लग जाने की वजह से ये बात सिद्ध हो जा रही है कि मैंने कोई गुनाह किया है? क्या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी डॉक्टरी मुहैया के आधार पे कोर्ट मुझे सज़ा सुना सकता है? तो सर ऐसे में मुझे प्लीज़ ये बताइए कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का केस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी MLC क्या होती है। तो MLC जो होती है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है यानी कोई व्यक्ति उसके साथ मारपीट करता है और जो पीड़ित होता है उसे चोट लग जाती है, तो वो सरकारी अस्पताल में जाके दवा इलाज कराता है। वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में ये बातें लिखते हैं कि कितनी चोट आई हैं, कहाँ कहाँ पे चोट आई हैं, कौन से समय पे चोट आई हैं और किस चीज़ से इस व्यक्ति को मारा गया है, यानी जो प्रहार किया गया है वो एक अंदाज़ा लगा के लिखते हैं कि किस चीज़ से मारा गया है, जैसे लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, तलवार आदि चीज़ों में से किस चीज़ से इस व्यक्ति को मारा गया है जिससे ऐसी चोट आई है। तो डॉक्टर यही सारी चीज़ें लिखते हैं कि कौन से समय पे यानी जो घटना है वो कितनी पुरानी है, जो चोट है वो कितने पुराने हैं, कहाँ कहाँ पे शरीर पे चोट आई है, कितनी ज़्यादा चोट आई है, नाप के लिखा जाता है। यानी वो इंची टेप जो होती है वो सेंटीमीटर में चोटों को नाप के लिखा जाता है और ये भी दर्शाया जाता है कि शरीर के किस किस हिस्से पे कितनी ज़्यादा चोट आई है। तो यही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है जिसमें डॉक्टर ये दर्शाते हैं कि कितनी ज़्यादा कहाँ कहाँ और कैसे चोटें आई हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे A और B दो व्यक्ति हैं, A और B में दुश्मनी है। A कहीं जा रहा होता है और वो गिर जाता है, गिरने की वजह से उसके पैर और हाथ में चोट आ जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो इस चोट का बहाना दिखा के मैं ये दिखा दूंगा कि B ने मुझे मारा है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, सरकारी अस्पताल में जाके वो इस चीज़ का मुहैया करा लेता है यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बना लेता है और उसके बाद डॉक्टर उसे लिख के दे देता है कि शरीर के इस हिस्से पे इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं। उसके बाद वो जाके B के ऊपर एक केस दर्ज करा देता है। तो ऐसे में तो आप यही सोचेंगे कि अब क्या, अब तो A के पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है जिससे ये बात सिद्ध हो रही है कि B ने A को मारा है या फिर A को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तो ऐसे में तो B को सज़ा हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ झगड़ा है, दुश्मनी है, तो ऐसे में तो उसे कहीं भी चोट आ जाएगी और चोट आने के बाद वो जाके मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा के केस दर्ज करा देगा अपने दुश्मन के ऊपर। कानून भी ये बात जानता है कि इसका मिसयूज होने लगेगा। तो जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। मैं इस पे एक बार और वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से वही बात आपको समझा देता हूँ कि जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है वो इस बात का सबूत होता है कि शरीर के किस किस हिस्से पे कितनी ज़्यादा चोटें आई, न कि इस बात का सबूत होता है कि किस व्यक्ति ने मारा है। जैसे A ने B को मारा है या फिर B ने A को मारा है, A ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो ऐसे में सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से कोर्ट में यही बात सिद्ध होती है कि चोट आई है, शरीर पे कहाँ कहाँ चोट आई है, कितनी ज़्यादा चोटें आई हैं, न कि ये बात सिद्ध होता है कि B ने ही A को मारा है। तो यहाँ पे A को ये बात भी सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसे B ने ही मारा है। अगर B कह देता है कि मैंने ये सारी चोटें नहीं पहुँचाई है, मैंने A को नहीं मारा है, तो ऐसे में A को तो सिद्ध करना पड़ेगा कि B ने ही उसे मारा है। तो जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है वो इस बात का सबूत होता है कि शरीर पे चोट आई है और कहाँ कहाँ पे चोट आई है, न कि इस बात का एविडेंस होता है कि किस व्यक्ति ने मारा है। अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ है और ऐसे में आप को उस व्यक्ति ने मार दिया है और ऐसे में आप मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो सिर्फ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लेने से और कोर्ट में केस कर देने से उस व्यक्ति को सज़ा नहीं हो जाएगी जिस व्यक्ति ने आपको मारा है। आपको कोर्ट में ये बात भी सिद्ध करनी पड़ेगी कि आपको जो चोटें आई हैं वो उसी व्यक्ति ने मारी हैं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं। यानी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से ये बात सिद्ध हो रही है कि आपको चोटें आई हैं, शरीर पे कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। तो शायद अब आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे कि
मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का केस के ऊपर क्या असर पड़ता है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का केस में लगा देने से ये बात सिद्ध होती है कि शरीर पे चोट आई है, इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ है, लेकिन ये बात नहीं सिद्ध होता है कि किस व्यक्ति ने मारा है। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है और उस केस में उसने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाया है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी को ये बात भी सिद्ध कोर्ट में करनी पड़ेगी कि जो भी उसे चोटें आई हैं वो आप ही ने पहुंचाई है। तो आपको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लग जाने की वजह से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट सिर्फ इसी चीज़ के एविडेंस होती हैं कि चोटें आई हैं, न कि इस चीज़ के एविडेंस होती हैं कि ये चोटें किसने पहुंचाई हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।